न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की समन्वयक सीमा जोशी ने अजमेर प्रवास के दौरान केसरगंज स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर आयोजित बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और दावेदारों से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं अजमेर प्रभारी मुकुल गोयल व रूबी खान मौजूद रहे। समन्वयक सीमा जोशी ने बताया कि वे अजमेर नॉर्थ और पुष्कर का प्रभार देख रही हैं। इस दौरान इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पुष्कर और अजमेर उत्तर में राजनीति पर विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्षों से मुलाकात की और फीडबैक लिए, क्योंकि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जातिवाद की स्थिति भिन्न है। इसके मद्देनजर रणनीति भी अलग अलग होगी। इन विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर बूथ्स पर होमवर्क करने की जरूरत है। ऐसे में वे उन बूथ्स में जाकर जाति प्रधान के मुखियाओं से मिलेंगे और कांग्रेस सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे। इसके साथ ही नए मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि कार्यकर्ता चाहता है कि इस पर हाईकमान विचार करेगा और योग्य कैंडिडेट्स को टिकट देगा। कांग्रेस दावेदारों के बगावत के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुष्कर और अजमेर नॉर्थ से उन्हें किसी भी कार्यकर्ता में बगावत के तेवर नजर नहीं आए। कांग्रेस की पहली सूची के सवाल पर उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान पहली सूची जारी की जा सकती है। बीजेपी की पहली सूची के सवाल पर कहा कि 7 सांसदों को पहली सूची में जगह देना भाजपा के डर को साफ दर्शाता है। ऐसे में वे पूरे दावे के साथ कह सकती है कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का फीडबैक जरूरी होता है कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी क्या डिमांड है। इस चीजों का जो मैं ये कहूंगी, जो हमारा हाईकमान है, हमारे जो नेता हैं, जो निर्णायक मंडल है, वो इस सब पे जरूर विचार करता है। मैडम, माना जा रहा है कि अब जो ऑब्जर्विंग हो रही है, अब जो ऑब्जर्व आप लोग कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो बगावती तेवर हैं, क्या उनको पहले से ही भाप के और उनको एडजस्ट करने, या वो जो डैमेज कर सकती है की स्थिति में थे, उनको कंट्रोल करने की एक रणनीति कहा जा सकता है ऐसे कांग्रेस की? देखिए, मैं कल पूरा दिन पुष्कर में थी और अभी मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, तो मुझे तो एक भी बगावती नहीं मिला और मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके बगावत के तेवर हो। ठीक है, दावेदार मिले और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ, तन मन धन के साथ उसको विजयी बनाने के लिए कार्य करेंगे। जैसा भी आप या और जो दूसरे लोग ऑब्जर्वर्स हैं या जो दूसरे पदाधिकारी हैं या कांग्रेस हाईकमान या सेंट्रल जयपुर से हमारे को जैसे भी निर्देश आएंगे, हम उसके अनुसार से काम करेंगे कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाने। क्या माना जा रहा है, लिस्ट जो है वो ऑथेंटिक रूप से कब तक डिक्लेयर हो जाएगी? देखिए, ऑथेंटिक रूप से कब तक डिक्लेयर होगी ये कहना, एग्जैक्ट डेट और टाइम तो नहीं बता सकती, पर मुझे लगता है कि नवरात्रों में किसी भी दिन हमारी शायद एक पहली सूची आएगी। उसमें कितने टिकट अनाउंस होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में मैं उसकी गिनती नहीं बता सकती। क्योंकि आप केंद्र से आए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आए हैं। बीजेपी ने अभी जो 41 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किया, उसके अंदर 7 सांसद हैं। क्या मानते हैं इसे आप? देखिए, पहले तो वो अपने आप को बहुत बड़ी हिंदूवादी पार्टी कहती है, ठीक है। अब शराधों में अगर किसी काम का आप आगाज करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा, वो आपको या मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 7 सांसदों को पहली सूची में लाना उनके डर को साफ साफ दर्शाता है कि उनको लग रहा है, मतलब मोदी जी या बीजेपी का जो सेंट्रल कमान है, वो अपनी हार खुद अभी से मान के तैयार बैठा है। इसलिए मैं आज यहाँ पर अपने साथियों के साथ पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगली सरकार हमारी बन रही है और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी एक और बार जो है शपथ है। क्या हालात है, किस तरह की स्थिति बन रही है? ये बीजेपी में जो अफरा तफरी मची हुई है और जो इनका खुद का अंतर्द्वंद है, वो आप लोगों को बहुत सफाई से दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने सांसद खड़े कर दिए हैं माननीय अशोक गहलोत जी के खौफ से, अशोक की सेना जिसे मैं कहूंगी, उनके खौफ से उन्होंने अपने सांसद उतार दिए हैं रण के अंदर। ये दिखाता है कि वो खुद कितने खौफजदा हैं। और यकीन मानिएगा, जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस दिन ये विजय नाद वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में
एक बार फिर यही पुकार है, यही पुकार है राजस्थान, एक बार फिर कांग्रेस। इस बार किन खास मुद्दों को लेके आप लोग चुनावी रण में हैं? मुद्दे क्योंकि बहुत लाल सारे- डायरी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाने की स्थिति में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाल डायरी, नीली डायरी, पीली डायरी, बहुत रंग की डायरियां ये लोग बाहर निकालेंगे। इनके पास डायरियों की कमी नहीं होती है, किसी भी रंग की डायरी कभी भी निकाल देते हैं, लेकिन मैडम, लाल डायरी निकालने वाला राजस्थान- राजेंद्र गोड़ा आपकी ही पार्टी का है और एक बार मंत्री भी रहा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, किसी भी डायरी को राजस्थान की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, अशोक गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो महंगाई राहत कैंप है, या जो मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, या किसानों को जो महंगाई राहत है, युवाओं को, महिलाओं को जो राहत है, उस राहत, उस नीति के चलते कोई भी डायरी नहीं चल पाएगी। राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां ही हमारा चुनावी रंग है।